Hi everyone, today I will discuss about membership operator. What is membership operator? A membership operator checks if an element exists in a collection. ये मेंबरशिप ऑपरेटर कहना चाह रहा है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं कलेक्शन में। जो एग्जिस्ट करता है उसको ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है इफ़ एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। यदि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है आपके कलेक्शन में, जो कलेक्शन बनाए हैं, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल के रूप में, वेरिएबल बनाते हैं उसके अंदर जो वैल्यू लिखते हैं, यानी वही उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन। जो चीज़ आप सोच सोच करके लिखे उसको बोलते हैं कलेक्शन, समझ गए। तो कहता है कि इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन, आपके कलेक्शन में अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स प्रिंट करेगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर कोई एलिमेंट आपके लिस्ट में, आपके टपल में, आपके सेट में है और लिखे हैं कि उसमें है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर नहीं है, आप लिखते हैं कि है, तो वो प्रिंट फॉल्स करेगा। समझ में आया? ये मेंबरशिप ऑपरेटर का मेन थीम यही है। तो मेंबरशिप क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर ए मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। ये चेक करता है यदि आपके कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू होगा। अगर नहीं करता है, आप लिखे हैं उसमें कि करता है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। क्या होता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि यदि आपके कलेक्शन में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स। एक बात को बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नया वर्ड है, नया चीज़ है, एक बार में हवा में निकल जाएगा। क्वेश्चन भी करिएगा फिर भी भूल जाइएगा, लेकिन ये अच्छा से बैठ गया तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हैं, सोच के ही बोलना क्या चाह रहा है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? ए मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। अगर कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स। समझ में आ गया? ये क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर का मेन काम क्या है? अगर आपके कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है एलिमेंट तो ये ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। ठीक है, इसी को कहता है इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। आपके कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स। लास्ट बार बोलते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, क्योंकि इंग्लिश में भी बात जल्दी याद नहीं रहता है। नॉर्मल एवरेज और हिंदी मीडियम का बच्चा जब आता है उसको इंग्लिश ही सबसे बोझ लगता है, डिफिनेशन वगैरह याद करना, जो कि हमको भी लग रहा है। ठीक है, तो उसको यही मेन दिक्कत होता है। हम तो क्या होता है? ए मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ़ एन एलिमेंट एग्जिस्ट। किसमें एग्जिस्ट करेगा? इन एक कलेक्शन। अगर आपके कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। इसका मेन थीम यही है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे आइडेंटिटी ऑपरेटर, है कि नहीं? तो हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर में ही दो चीज़ देख रहे थे। थोड़ा कंपैरिजन करने में ना आपका जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, उसको सोच करके क्या हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इसको सोच करके क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको रिकॉल कराते हैं। तो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता था? सेम चीज़ अगर रहता था आपके नंबर्स में या आपके जो टपल है, आप लिस्ट बना रहे हैं उसमें, और दो ए और बी जो दो वेरिएबल लेके बनाते थे, अगर एक दूसरे में मैच करता था, दोनों में सेम रहता था। इसका कंडीशन भी आपको बता दें, एक बार देख लीजिए अगर भूल गए हैं तो अगर दोनों मैच करता था, सेम होता था, तो ये ट्रू प्रिंट करता था। अगर ये सेम प्रिंट नहीं रहता था, यानी डिफरेंट रहता था, तो ये यानी फॉल्स प्रिंट करता था आइडेंटिटी ऑपरेटर। यानी सेम रहता था तो ट्रू प्रिंट करता था आइडेंटिटी ऑपरेटर, अगर सेम नहीं रहता था, डिफरेंट रहता था, ये फॉल्स प्रिंट करता था। ठीक है, उसमें भी आइडेंटिटी में हम लोग देखिए क्या कि आइडेंटिटी में दो टाइप के होते हैं, मतलब ऑपरेटर, इज ऑपरेटर और इज नॉट ऑपरेटर। तो इज ऑपरेटर क्या करता था? देखता था सेम है दोनों, मतलब वैल्यू, अगर दोनों वैल्यू सेम होता था
तो आपको ट्रू प्रिंट करता था, जबकि इज नॉट ऑपरेटर क्या करता था, दोनों में डिफरेंट है, अगर डिफरेंट होता था तो ट्रू प्रिंट करता था। हालांकि ये भी ट्रू प्रिंट करता था, लेकिन तरीका अलग है। इसमें देखता था डिफरेंट है, डिफरेंट अगर आइटम्स रहता था, डिफरेंट एलिमेंट्स रहता था, ये ट्रू प्रिंट करता था। अगर सेम रहता था तो ये फॉल्स प्रिंट करता था। कौन? इज नॉट। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इज क्या करता था प्रिंट, अगर सेम होता था, मतलब एलिमेंट वेरिएबल ए में भी वेरिएबल बी में भी पूरा का पूरा सेम होता था तो ये ट्रू प्रिंट करता था। अगर सेम नहीं होता था ये फॉल्स प्रिंट करता था। कौन? इज। उसी तरह इज नॉट क्या करता था, अगर डिफरेंट रहता था, इज नॉट का इस्तेमाल करें और डिफरेंट है, जो बात बोल रहे हैं उसके हिसाब से जा रहा है, मतलब एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये ट्रू प्रिंट करता था। यानी जो चीज़ इज ऑपरेटर ट्रू प्रिंट करता था, इस ये ऑपरेटर आपको फॉल्स प्रिंट करके देता था, इज नॉट। आपको याद रखना है। जबकि इज नॉट गलत को सही प्रिंट करता था। अगर कोई आइटम मान लीजिए ए और बी बनाए हम लोग वेरिएबल लेके, वैल्यू अलग अलग है, इसको लगता है कि सही है, ये ट्रू प्रिंट करे। अगर दोनों जगह वैल्यू सेम है और इज नॉट का इस्तेमाल करे हैं तो आपको फॉल्स प्रिंट करके देगा। क्या करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। कब? जब वैल्यू दोनों जगह सेम है, यानी वेरिएबल ए में भी वेरिएबल बी में भी वैल्यू सेम है, तो ये इज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। जबकि वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में अगर अलग अलग एलिमेंट्स है, आइटम है, तो आपको प्रिंट करके देगा ट्रू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना, क्योंकि पीछे रिकॉल करना एकदम ज़रूरी है। तो अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक में, यानी जो चीज़ आज पढ़ना है। इसके बाद ऑपरेटर हम लोग फिनिश कर लेंगे। इससे पहले वीडियो में आपको रिवीजन कराए हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। रिवीजन होता रहेगा, जब भी हम थोड़ा सा बिजी होंगे तो रिवीजन क्लास करा के आपको कम से कम रिवीजन तो कंपलसरी कराऊंगा। क्लास डेली आए इस वजह से। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, हमको बोलते बोलते ही थोड़ा बहुत याद हो गया। ए मेंबरशिप ऑपरेटर चेक्स इफ़ एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन, इफ़ एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। अगर आप एक कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। आइडेंटिटी में भी क्या होता था, अगर सेम होता था तो आपको ट्रू प्रिंट करता था, जबकि डिफरेंट होता था तो आपको फॉल्स प्रिंट करके देता था। तो उसमें भी दो टाइप का सेम यानी ट्रू और फॉल्स था, इज और इज नॉट, है कि नहीं। उसी तरह यहाँ इज में के बारे में बताया, इज नॉट के बारे में बताया। अब हम लोग आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में अब हम लोग पहला इसमें दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला इन ऑपरेटर, दूसरा इन नॉट इन ऑपरेटर। कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? दो टाइप के ऑपरेटर। पहला इन ऑपरेटर, दूसरा नॉट इन ऑपरेटर। याद रखना है। टाइप्स ऑफ membership operator. How many types? Two types. First one in operator, second one not in operator. What is in operator? इन ऑपरेटर का काम क्या? इन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? में। और उधर भी इज, और हम लोग देखे थे क्या? इज नॉट। इज का मतलब होता है। तो है से ही आप समझ लीजिएगा कि है होगा। है में आप समझना है सेम है। अगर वहाँ इज नॉट था तो नहीं है। इज नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं है। इसका मतलब नहीं है सेम। इसलिए उधर याद करने का एक ट्रिक है। इन मतलब में, यानी जैसे लिस्ट वगैरह बनाए या स्ट्रिंग बनाए तो इन अगर में उनमें है जो आप बन लिए हैं, लिस्ट टपल जो भी लिए हैं आप, यानी वैल्यू दिए हैं, उसमें अगर होगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर नहीं होगा यानी नॉट इन नहीं होगा, आपको फॉल्स प्रिंट करके देगा। अगर किस में, अगर आप इन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं और नहीं है तब आपको फॉल्स करेगा। जबकि नॉट इन ऑपरेटर प्रिंट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, अगर है तो आपको फॉल्स करेगा। यानी इसके हिसाब से नॉट इन रहेगा तो आपको प्रिंट करके देगा ट्रू। अगर इन वाला चीज़ इसमें यूज़ हो जाएगा तो आपको प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि है आप कहते हैं नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करके देगा। नहीं है, अगर लिस्ट में भी आपका नहीं है तो ट्रू प्रिंट करके देगा। अगर है आप कहते हैं नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करके देगा। तो इसका हम लोग देखते हैं, जैसे इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। द इन ऑपरेटर चेक्स वेदर एन आइटम इज प्रेजेंट इन ए कलेक्शन। कहता है आइटम अगर प्रेजेंट में कलेक्शन रहेगा तो ये प्रिंट करके ट्रू फॉल्स के बारे में। अगर दूसरा ये हल्का है याद करने का डेफिनेशन। द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ़ द
स्पेसिफाइड आइटम एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन अदरवाइज इट रिटर्न, क्या कहता है, इट रिटर्न ट्रू, द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, पहले लिख दिया। इफ़ द स्पेसिफाइड आइटम एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन, अगर कलेक्शन में एग्जिस्ट करता है तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, आपको ट्रू प्रिंट कर देगा, अदरवाइज ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड इसका सिंटेक्स आइटम इन कलेक्शन, अगर आइटम आपके कलेक्शन में है तो ट्रू प्रिंट कर देगा, ये ट्रू के लिए काम करता है, किसके लिए, ट्रू के लिए। ठीक है, अगला हम लोग जानने का ट्राई करते हैं। इन मतलब क्या होता है, में, तो आपको पेज तो ज़्यादा ही छूट गया क्या में, तो हम लोग इसका एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स बताएंगे। आप चाहे तो नोट डाउन करके उसको प्रिंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक लिस्ट हम लोग ले रहे हैं। आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा हिडन कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग लिस्ट लिखते हैं, लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, लिखने का तरीका मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिस्ट को इस ब्रैकेट से लिखता है जनरली, तो ज़्यादातर ये ब्रैकेट का इस्तेमाल होते हम देखे हैं। अब दूसरा लगा सकते हैं कि नहीं, ये लिस्ट हमें इसके बारे में नहीं मालूम, ज़्यादातर इस ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, यानी बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे याद करने के लिए। अगला होता है लिस्ट। अब टपल, टपल को इस ब्रैकेट में ज़्यादातर आपको जैसे प्रिंट हम लोग करते हैं, इसी ब्रैकेट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर टपल में कोई चीज़ भी करना है तो इस ब्रैकेट का इस्तेमाल यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी ये सब के लिए आपको इस ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी छोटी ब्रैकेट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्शनरी और टपल, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, और उसके बाद कोई और ब्रैकेट वगैरह है क्या, नेम, स्ट्रिंग, टपल, सेट। तो सेट को भी इसी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को भी लिखते हैं हम लोग। तो आपको ये ब्रैकेट वगैरह भी ध्यान में रखना है, जब भी प्रोग्राम वगैरह लिखोगे तो आपको इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, करिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, प्रोग्राम गलत होने का संभावना घटते चले जाएगा। तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लिए हैं लिस्ट। लिस्ट में कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म में ऐसा रहना चाहिए ब्रैकेट। लिस्ट में नंबर ही ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर ही ले तो तभी लिस्ट बनेगा। आप फ्रूट्स का नेम लिख सकते हैं, एनिमल्स का नेम लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, तो नंबर्स 10, 20, 30, 40 लिए आप कहता है प्रिंट 30 इन नंबर्स। अगर 30 में एग्जिस्ट करेगा आपको क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू। ऐसे ही अगर हम लोग बोलेंगे 50 इन नंबर्स, इन नंबर में 50 है, नहीं है जाहिर सी बात है, तब आपको फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बात कन्फ्यूजन होता है, यहाँ 40-50 लिख दिए हैं, बगल में आप फ्रूट्स का भी नाम लिख देते हैं, कोई भी मैंगो फॉर एग्जांपल, तो एक लिस्ट बना। आप कॉल उसको क्या करना चाह रहे हैं, वो देखता है कि एक लिस्ट बना, उसके अंदर क्या ही बोलना क्या चाह रहा है। अगर बोलेगा फॉर एग्जांपल मैंगो लिखे हैं, मैंगो इन नंबर्स, वो खाली ये देखेगा इसमें मैंगो है कि नहीं, वो ये नहीं देखेगा मैंगो फ्रूट्स में आता है कि नंबर्स में आता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चेक करता है इन मतलब क्या है, में मतलब क्या है, ये नंबर में है कि नहीं। इसमें अगर होगा तो आपको प्रिंट करके देगा ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इसका मेन का मेन है, समझ में आया। अगला ऐसे ही हम लोग नंबर ले लेंगे 60, 50, 70, 80, तो कहेंगे 50 इन नंबर्स। अगर 50 इसके अंदर होगा तो आपको प्रिंट कर देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो प्रिंट करके देगा फॉल्स। अब जो भी चीज़ एक नंबर्स का आप ये बनाए, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बनाए, वैल्यू में कुछ डालिए, लेकिन वो चेक करेगा कि ये है कि नहीं इसमें। अगर होगा तो प्रिंट करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसे ही स्ट्रिंग से हम लोग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिए, तो स्ट्रिंग क्या लिखे, नेम खुर्शीद, डबल कोटेशन दे दिए। अगर आप इसमें जैसे कैपिटल लेटर दिए, अगर स्मॉल लेटर देंगे, आप बोलेंगे पे ये जो होता है ना, ये कॉमन टाइप का जो ये लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं लिखेगा आपको
प्रिंट नहीं करेगा, गलत बताएगा। इसीलिए ये सब ये लगाना एकदम ज़रूरी है। हम भी स्टार्टिंग में अपने मन से कर रहे थे, नहीं हो रहा था, ठीक है। अगर इसमें भी जैसे यहाँ कैपिटल लेटर है, आप स्मॉल लेटर बोलिएगा कि के इन नेम में है, बोलेगा नहीं है। इसको बड़ा छोटा का भी इसका मतलब नॉलेज है। तो ये आपको अगर यहाँ बड़ा है, सेम यहाँ है, तो आपको प्रिंट करके एक जगह ट्रू, नहीं तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। अगला टपल, टपल का ब्रेकेट देखिए 5, 10, 15। एक टपल बनाया, प्रिंट करता है 10 इन डेटा, यानी डेटा इसका वेरिएबल है, डेटा में 10 है। अगर देखेगा है तो प्रिंट करेगा यस यानी ट्रू, अगर नहीं है नो यानी फॉल्स, ठीक है। ऐसे ही हम लोग का एक फ्रूट्स का क्या बना रहे हैं, सेट। सेट को जनरली ऐसे लिखते हैं, डबल कोटेशन कॉमा, फिर डबल कोटेशन कॉमा के रूप में लिखा जाता है। तो इससे ये सब नॉलेज भी आपका अच्छा होते चले जाएगा, किसको कैसे लिखते हैं। तो डबल कोटेशन एप्पल लिखा, फिर बनाना लिखा, फिर क्या लिखा, मैंगो लिखा, तो प्रिंट कर रहा है डबल कोटेशन नहीं, एक कोटेशन दीजिए, मतलब इसको क्या बोलता है मेरा ध्यान में भी नहीं, बनाना इन फ्रूट्स। तो अगर बनाना इसमें बिलोंग करेगा यानी इसमें रहेगा, तो ये आपको ट्रू प्रिंट करके देगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। इन मतलब में है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। ये बहुत हल्का चैप्टर है। तो एक डिक्शनरी जैसा बनाया, स्टूडेंट इक्वल्स टू छोटी ब्रैकेट नेम कोलन, फिर अली लिखे, फिर डबल कोटेशन कॉमा, फिर एज लिखे 20, फिर प्रिंट नेम इन सब्जेक्ट, सॉरी नेम इन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नाम क्या है आपको वो प्रिंट करके देता अली। तो नेम अली देता है, इसमें ट्रू और फॉल्स भी दे सकता है। अगर ये कहेगा ये नेम है कि नहीं, तो ये आपको क्या देता, ट्रू देता, क्योंकि ऑलरेडी अली तो है ही नेम में, नेम जो लिए हैं, तो ये ट्रू। अगर नहीं रहता बोलता है इसमें, अगर नहीं रहता बोलता इन स्टूडेंट, यानी इसमें है, इसका मतलब ये फॉल्स प्रिंट करके देता, ठीक है। इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझे। अब नॉट इन का क्या वर्क है, तो नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है, द नॉट इन ऑपरेटर चेक्स वेदर एन आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन कलेक्शन। अगर कलेक्शन में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगला डेफिनेशन देखिए, ऐसे ही बोलेगा, द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा। द नॉट ऑपरेटर रिटर्न्स इन ट्रू इफ़ द स्पेसिफाइड आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन ए कलेक्शन। कलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है और नॉट बोल रहा है, तो बात सही है ना इसके हिसाब से। अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, समझ में आ गया। अगर वो नहीं है, ये नॉट ऑपरेटर लगा रहा है, तो इसका मतलब सही है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। इसमें कन्फ्यूजन जैसा बात होता है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि कलेक्शन में नहीं है। आप फिर यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि प्रिंट फलना एलिमेंट्स नॉट, मतलब नंबर मान लीजिए लिखते हैं नॉट इन नंबर्स। अगर नंबर्स नहीं है और फिर नहीं आप यहाँ लिख रहे हैं तो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर नंबर्स है आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब फॉल्स प्रिंट करेगा। याद रखिएगा, अगर नंबर नहीं है, अगर आप नॉट इन लिखते हैं तो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर नंबर है, आप नॉट इन प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आपको फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं। तो नंबर्स है 10, 20, 30, प्रिंट करते हैं 50 इन नॉट 50 इन नॉट इन, यार गलत मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट इन। तो 50 नॉट इन नंबर्स, इन नंबर में नहीं है, सही में नहीं है, नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, आपको ट्रू प्रिंट करेगा। अगर रहता और बोलता नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करता, सीधा कॉन्सेप्ट है। इनमें क्या था, अगर रहता था तो इसमें भी बोलता था है तो ट्रू प्रिंट करता, अगर रहता था तो बोलता था इज मतलब नंबर्स, अगर नहीं था बोलता था है तो फॉल्स प्रिंट करता था। सेम इसमें भी फंडा है, ये नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है ऊपर जो आप लिस्ट ले रहे हैं या जो भी आप लिस्ट बना रहे हैं तो वेरिएबल के रूप में, अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं रहना चाहिए, ट्रू प्रिंट करेगा। अगर ये नॉट इन बोल रहा है, आप कह रहे हैं है, तो इसका मतलब फॉल्स प्रिंट करेगा। तो अगला क्या है, नंबर्स 10, 20, 30, तो प्रिंट करना है 20 नॉट इन नंबर्स, जबकि 20 है बोलता है नॉट इन नंबर्स, ये गलत बोल रहा है ना, जबकि है ये कह रहा नहीं है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, ठीक है। अब वैसे ही स्ट्रिंग के टाइप का लिए हैं। लैंग्वेज एक पाइथन है, ठीक है, तो कहता है प्रिंट जे नॉट इन लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेज में पाइथन ये जो लैंग्वेज वेरिएबल लिए हैं जे है, जबकि बोलता है नहीं है, नहीं है, इधर भी नहीं है, ये ट्रू प्रिंट करेगा। क्यों,
ये बोल रहा है ये यहाँ है नहीं, और ये भी इसका लाइन बोल रहा है कि नहीं है, तो ट्रू प्रिंट करेगा। जैसे मार्क्स है 80, 85, 90, प्रिंट 75 नॉट इन मार्क्स, नहीं है सही में, ये ट्रू प्रिंट करके देगा। वैसे ही फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, मैंगो, तो फ्रूट्स प्रिंट बनाना नॉट इन फ्रूट्स, जबकि बनाना है तो आपको क्या प्रिंट करके देगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। क्या करेगा आउटपुट में आपको, फॉल्स करेगा। तो ओवरऑल बात समझ में ये आया इसको पढ़ करके कि जो चीज़ इन है, आपके अंदर है, लिस्ट बनाए, टपल बनाए हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में आप जो प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप जो वैल्यू लिख रहे हैं और वो वैल्यू आप जो इन बोल रहे हैं फलाना वैल्यू है, तो सही में ऊपर में है तो ट्रू करेगा। वैसे ही नॉट इन क्या करा, अगर आप कोई वैल्यू नहीं लिखे हैं और बोल रहे हैं नहीं है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। जबकि इन में फिर आते हैं, अगर कोई वैल्यू, इन का मतलब होता है में का मतलब रहना उसमें। अगर कहते हैं आप कोई एक लिस्ट लिखे बोल रहे हैं आपका नहीं है, बोल रहे हैं इन लगा दिए कि है, तो वो फॉल्स प्रिंट करके देगा। वैसे ही नॉट इन में क्या करा है, अगर कोई चीज़ आपके पास है, आप बोल रहे हैं नॉट इन नहीं है, इसका मतलब गलत बोल रहे हैं ना, तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। ये नॉट का मतलब है ऊपर में भी नहीं रहना चाहिए, आप नॉट इन लगाइए, ट्रू प्रिंट करेंगे। इन का मतलब क्या, ऊपर में भी रहना और यहाँ भी आप लिख रहे हैं रहना, तब आपको ट्रू प्रिंट कर देगा। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट मेन है इसका। इसके बाद ऑपरेटर का वर्क विल बी फिनिश। अब हम लोग अगला देखते हैं क्या पढ़ते हैं, जो ठीक ठाक एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, यानी पाइथन में ही पढ़ेंगे हम लोग। ये ऑपरेटर स्टार्ट किए हैं, तो इस टाइम में हम लोग ऑपरेटर पर यानी पाइथन को पढ़ेंगे, और दूसरा वीडियो में डेटा साइंस में जितना ज़रूरत है, जैसे नमपाई, पंडास, ये सब मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वगैरह जितना भी है, उसको उस क्लास में हैंडल करेंगे। इसमें यानी 2 क्लास चलेगा, एक प्रॉपर आपको डेटा साइंटिस्ट के लिए तरफ लेके चलेगा, एक क्लास रहेगा आपको पाइथन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। यानी डेली 2 क्लासेस आपको आएगा, ये आपको खोज के पढ़ना है। हम मतलब एक फिक्स टाइम में वीडियो नहीं डाल पाते हैं, इसीलिए आपको देखना है कौन सा आ रहा है कौन सा, लेकिन ये डेटा साइंटिस्ट से ही रिलेटेड आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा, तो देखते रहिए। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।